Any death of a partner. Retirement or death. Basic difference जी. Retirement is planned, death is not planned. It can take place on any day. जो डेट ऑफ डेथ है जी आपकी वो ड्यूरिंग द ईयर होती है. कभी कभी 1 अप्रैल, 31 मार्च, 1 जैन, 31 दिसंबर भी हो जाती है. उस सिचुएशन में जो आपकी बैलेंस शीट है वो भी उसी दिन बनेगी और आपकी जो पार्टनर की डेथ है वो भी उसी दिन होगी. वहां पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाता. अदरवाइज जब डेथ ड्यूरिंग द ईयर होती है, सपोज डेथ इज टेकिंग प्लेस ऑन 1 अगस्त 2026. नॉर्मली हम फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करते हैं जी. तो ईयर ऑफ डेथ है 26, 27. अब इससे पिछले वाले सारे प्रीसीडिंग ईयर्स हो गए, प्रीवियस ईयर्स हो गए 25, 26, 24, 25, 23, 24. दिस इज डेट ऑफ डेथ. पिछला साल ये रहा. इसकी बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2026. इस डेट से लेकर इस डेट तक को बोलते हैं टाइम पीरियड. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मंथ्स 4. इन 4 मंथ्स को बोलते हैं टाइम पीरियड. इन 4 महीनों में फर्म काम कर रही है. हो सकता है प्रॉफिट कमाए, हो सकता है लॉस. जो मर्जी कमाए, दिया जाएगा किसे? डीपीएस, डिसीज्ड पार्टनर को उसका शेयर. ये टॉपिक होता है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. उसको कैलकुलेट करने के 2 बेसिस होते हैं, टाइम बेसिस एंड टर्नओवर या सेल्स बेसिस, जिसमें हम डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं. प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं. प्रॉफिट को प्रोवाइड करना, जो पार्टनर को देना है, उसमें आता है P&L, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर. ये आता है जब आपके पार्टनर की डेथ हो रही है ड्यूरिंग द ईयर. अगर आपके पार्टनर की डेथ हो रही है जिस भी दिन, उस दिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज हो रही हैं. नॉर्मली तो देखो जी 31 मार्च 2026 बुक्स क्लोज हुई, डेट ऑफ डेथ भी 31 मार्च 2026. फिर कोई सस्पेंस नहीं है. अब 1 अगस्त को सस्पेंस इसलिए है जी बिकॉज 1 अगस्त को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता. हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट मालूम नहीं है. वी आर मेकिंग एन एस्टिमेट आइदर ऑन द टाइम बेसिस और ऑन द सेल्स बेसिस और टर्नओवर बेसिस. लेकिन जब 31 मार्च को डेथ हो रही है तो भाई 31 मार्च को ट्रेडिंग भी बनेगा, P&L भी बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन भी बनेगा और हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा पूरे साल का. इसलिए फिर एंट्री की जाती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से और बटता है सबको प्रॉफिट. अब आपके बुक में ही है कि डेथ हो रही है 30 सितंबर and in the partnership deed it is mentioned that on the date of death of a partner the books of accounts will be closed. तो फिर 30 सितंबर को, although 30 सितंबर is happening during the year, still will pass the entry through P&L. ये जो मैंने आपको दोनों एंट्रियां लिखी हुई हैं जी, ये एंट्रियां तब हैं जब हमें क्या हो रहा है. तो जरूरी थोड़ी प्रॉफिट ही हो, क्या हो सकता है. डन जी, क्लियर. फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डेथ इज ड्यूरिंग द ईयर.
means we have to use P&L suspense. A, B, C, 3:2:1. A and C, 3:1. What's the old ratio of continuing partners? What's the new ratio? Entry will be done through P&L suspense account. New ratio is given to us, it is equal. Old ratio is, new ratio is same or different? सुना नहीं थी. In this situation, share of profit will be provided to the deceased partner, not through P&L suspense account, but through GG. GG stands for in gaining ratio. Suppose 3000 आया, तो gaining ratio है 2:1. तो A, C to B 2000 और 1000. P&L सस्पेंस अकाउंट साल के एंड में खत्म करना है. अभी आप इसे कर रहे हो डेबिट. जब खत्म करोगे तो आप इसे करोगे क्रेडिट. डेबिट किसे करोगे जी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर यहां पर ये क्रेडिट हो रहा है मींस लॉस है, तो फिर ये एंट्री हो जाएगी ऑपोजिट. इज दैट ओके जी? उसके बाद अगर आपका है P&L सस्पेंस 2DP और आपको उस दिन बैलेंस शीट बनाने को बोल दी, तो फिर जनाब आपका ये P&L सस्पेंस अकाउंट जाएगा एसेट साइड. और अगर है DP2 P&L सस्पेंस, तो ये P&L सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है जी, फिर आपकी बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड. कौन सी बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डेथ. क्योंकि जो साल के एंड की बैलेंस शीट बनेगी उसमें तो P&L एप्रोप्रिएशन होगा, और मतलब तब तक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका होगा और आपका P&L सस्पेंस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर खत्म हो चुका होगा. अब पॉइंट आता है जी आपका टाइम बेसिस. टाइम बेसिस के अंदर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के बेस के ऊपर प्रॉफिट हो सकता है. पिछले 3 साल में डिसीज्ड पार्टनर को जितने प्रॉफिट्स क्रेडिट किए हैं उसके बेस पे हो सकता है. पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हो सकता है. इसमें टीपी की बहुत सिग्निफिकेंस है जी. जो हमारी एग्जांपल में 4 महीने आया, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है. प्रीवियस ईयर में ₹1,00,000 का प्रॉफिट है, इंटू 4/12 इंटू डिसीज्ड पार्टनर का शेयर. पिछले 3 साल में डिसीज्ड पार्टनर को जितने दिए उसके बेसिस पे है. पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे, इंटू डीपीएस करेंगे, इंटू टाइम पीरियड करेंगे. टाइम पीरियड जी 4 मंथ्स मींस 4/12. एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पर है पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट इंटू टाइम पीरियड इंटू डीपीएस. फिर इसमें जी अगर इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करना है, फिर आता है जी डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द प्रॉफिट्स credited to his account during the last 4 years plus 10%. I repeat, deceased partner's share of profit is to be calculated on the basis of twice the profits credited to his account during the last 4 years plus 10%. तो जी पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे. भैया फोन चकना जी. हेलो हेलो सत श्री अकाल जी. हाँ जी, पिछले 4 साल का टोटल निकालेंगे जी. ट्वाइस के लिए इंटू 2 कर दिया. पिछले 4 सालों के प्रॉफिट हम सिर्फ डिसीज पार्टनर को तो नहीं देंगे, उसका शेयर देंगे. जो आएगा पिछले 4 साल का प्रॉफिट ट्वाइस इंटू डिसीज्ड पार्टनर का शेयर
और जी ट्वाइस द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज, बिल्कुल ठीक है जी। इन प्लस जो भी आंसर आएगा उसका 10% उसी के अंदर कैलकुलेट कर दें। डन है जी। ये हो गया जी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन विच बेसिस, टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस या टर्नओवर बेसिस, पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट इनटू 100 गिव्स अस प्रॉफिट परसेंटेज। आपको सेल्स गिवन होगी टाइम पीरियड की, उस पे लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट और लगाएंगे डीपीएस। टाइम पीरियड नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सेल आपको किसकी दे रखी है। हां, अगर आपको सेल दे रखी है साल की, फिर आप टाइम पीरियड लगाकर टाइम पीरियड की सेल निकालेंगे, रेस्ट ऑफ द स्टफ विल बी सेम। उसके बाद जी आता है यहां पर गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट सेम है जो रिटायरमेंट में किया। रिटायरिंग पार्टनर की जगह डिसीज्ड पार्टनर आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग। लेकिन यहां पर जो गुडविल कैलकुलेट करनी होती है वो डिफरेंट है। रिटायरमेंट में आपको गिवन होती है, यहां बोल देते हैं जी 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। अगर यहां पर भी आपको बोला जा रहा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years, तो आप पिछले 4 साल का एवरेज निकालेंगे, इनटू ईयर्स ऑफ परचेज करेंगे, दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म इनटू डिसीज्ड पार्टनर का शेयर। लेकिन अगर गुडविल के लिए लैंग्वेज है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, तो अब जो आंसर निकल कर आएगा वो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं होगा, बिकॉज दैट गुडविल इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, दैट गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स credited to deceased partners capital account in the last few years। तो ये है जी आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जहां पर बैलेंस शीट में P&L अकाउंट कहां पड़ा होता है, एसेट साइड। ये बैलेंस शीट है 31/3/2026 की, 2023-24, 24-25 इन 2 सालों के और तीसरे साल के भी प्रॉफिट आपको गिवन है, 1 2 3 ये गिवन है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको 4 साल का, तो यहां 3, ये चौथा यहां से उठेगा। ये एसेट साइड पे पड़ा है तो ये क्या होगा, एक बार यूज हो गया। फिर ये 8 आइटम्स का पार्ट है, दूसरी बार यूज हो गया। फिर उन्होंने बोल दिया डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है जी, तो 3 बार यूज हो गया। ये इस साइड पे भी मिल सकता है आपको, ये इस साइड पे भी मिल सकता है। इस साइड पे होगा तो प्रॉफिट होगा, इस साइड पे होगा तो लॉस होगा। कैन बी यूज्ड 3 times डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। तो ये है जी आपका मेन सेटअप डेथ के अंदर। उसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड है, जिसको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन है किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, तो पूरे साल का नहीं दोगे जी आप, कितने मंथ्स का दोगे, 4 मंथ्स का। अब इसमें आपको फंडामेंटल में भी पॉइंट समझाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है। इन 4 महीनों में उसने 20,000 रुपए विड्रॉ किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 10% पर एनम, तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 4, आपको कितने महीने दिख रहे हैं जी, आधा कर दो, 2/12। हाँ जी, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर फंडामेंटल चैप्टर 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6/12, क्योंकि पूरे साल में कितने महीने थे, यहां पर साल आपके टाइम पीरियड में कितने महीने हैं,
इसका क्या करेंगे, हाफ। ये आपके पार्टनरशिप के टेस्ट में भी था जी, डेथ के क्वेश्चन में। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला आपका जी ये वाला पॉइंट आएगा। फिर जो आपका डेथ में आप बनाते हो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय आप लिख रहे हो जनरल रिजर्व, आप लिख रहे हो WCR, आप लिख रहे हो बाय P&L सस्पेंस, आप लिख रहे हो टू ड्रॉइंग्स, आप लिख रहे हो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आप लिख रहे हो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय A's कैपिटल, बाय C's कैपिटल। बैलेंस ब्रॉट डाउन को छोड़ के आपको हर एक चीज कैलकुलेट करनी है। जनरल रिजर्व में आपको डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा कैलकुलेट करना है जनाब, ब्रैकेट में दिखाओ। P&L ब्रैकेट में दिखाओ, WCR ब्रैकेट में दिखाओ, गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट ये दिखाओ वर्किंग नोट में, लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है दिखाओ वर्किंग नोट में। हर कैलकुलेशन का मार्क है, तो आप कैलकुलेशन को मिस नहीं कर सकते। इसी सेटअप में अगर आपको डेथ में पूछ लेते हैं एंट्रीज, तो जनरल रिजर्व, WCR, P&L सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर को नहीं बांटना, सबको बांटना, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। फिर जब आपको एंट्रीज मांग ली जाती हैं तो टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो ये एंट्री भी देनी पड़ेगी, बीज कैपिटल टू बीज, उसके लिए बना के दिखाना पड़ेगा बी का कैपिटल अकाउंट इन द वर्किंग नोट और इन द स्टेटमेंट फॉर्म हाउ द अमाउंट ड्यू टू बीज एग्जीक्यूटर केम आउट। रिटायरमेंट के अंदर सारी पेमेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होती है, डेथ में कुछ भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं होता, क्योंकि पार्टनर है नहीं रिसीविंग देने के लिए। आपको ना पार्टनर को आप फर्नीचर दे सकते हो, ना चेक कैश, ना चेक, ना बिल पेबल, सब कुछ किसको दिया जाएगा, एग्जीक्यूटर को। कौन से अकाउंट में, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। अब आपका एग्जीक्यूटर का अकाउंट सीधा नहीं बनता, zigzag, because date of death is during the सियाना पार्टनर था 31 मार्च को चला गया, 1 अप्रैल को चला गया, फिर सीधा। अदरवाइज इट विल बी जिग एंड जैग, 9+3, 8+4, 6+4, 2 डिफरेंट सिनारियोस। तो जनाब ये है जी आपका सेटअप। फिर आपका इसी में सेक्शन 37 है आई थिंक, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एंड में जाकर है, जो डील करता है कि क्या होगा अगर हम आउटगोइंग पार्टनर को जो पैसा देना है वो नहीं दे रहे हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ पे, और रिटायरमेंट और डेथ की डेट के बाद जो अगले साल की, जो उस साल के एंड की बैलेंस शीट है वो बनने की तारीख आ गई है और हमने अभी तक उसे पैसे नहीं दिए हैं, देन सेक्शन 37 आता है। सेक्शन 37 कहता है आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है कि भैया कुछ नहीं देंगे, तो नो प्रॉब्लम। पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा भैया इतना इंटरेस्ट देंगे, नो प्रॉब्लम। ये आता है तब, क्योंकि देखो जो पैसा 1 अगस्त 2025 डेट ऑफ डेथ, अमाउंट ड्यू 50,000, बैलेंस शीट आ गई 31 मार्च 26, मंथ्स हो गए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 महीने आपने कुछ नहीं दिया, बैलेंस शीट की तारीख आ गई, 8 महीने आपने 50,000 रुपए यूज किए हैं। अगर आपने बता रखा है पार्टनरशिप डीड में कि इस 50,000 रुपए इतना इंटरेस्ट देंगे, नो प्रॉब्लम, दे दो। पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन कर रखा है कि इस 50,000 रुपए जब तक उसको पैसा वापस नहीं, कुछ नहीं देना, नो प्रॉब्लम। सेक्शन 37 हेल्प करता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग क्या करना है। फिर सेक्शन 37 कहता है भाई साहब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, पहला इसके ऊपर ले लो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, या
इस पैसे को यूज करके इतनी देर में फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो ले लो, दोनों में से जो ज्यादा हो वो ले लो। अब 1 अगस्त को बी को देने हैं आपने 50,000, ए और सी की कैपिटल्स बैठती हैं 60,000 और 40,000, तो धंधे में पैसा लगा हुआ है 60, 40 और 50, 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया धंधे में 8 महीने लगाकर धंधे ने कमाया 60,000 रुपए का प्रॉफिट। ये 60,000 का प्रॉफिट कमाया गया है 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे कमाया गया इतना प्रॉफिट, 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे कमाया गया इतना प्रॉफिट। 50 3 20,000 आ गया जनाब। 50,000 का 6% 4,000 होता है जी। 8 महीने का आ गया 3,000। एक रैशनल प्राणी हो, आपका बंदा चला गया, आप एग्जीक्यूटर हो, घर ये ले जाना पसंद करोगे कि ये ले जाना पसंद करोगे? 20,000, दैट्स इट। और अगर इसी 8 महीने में फर्म ने 60,000 का क्या कमाया, तो आप रैशनल प्राणी हो, घर 3,000 लेके जाना पसंद करोगे कि घर से 20,000 लाके फर्म को देना पसंद करोगे? 3,000। ये है जी आपका सेक्शन 37। सो दिस इज द होल ओवरव्यू, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ योर चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पड़ा जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5 आइटम्स लाइबिलिटी साइड, 3 आइटम्स एसेट साइड, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का लॉस, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर। बाय डिसीज्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट जो लाइबिलिटी साइड पे पड़ा है, P&L सस्पेंस, डेथ ड्यूरिंग द ईयर। बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू रेशो इज नॉट सेम एज द ओल्ड रेशो। उसके बाद जी 2 साइड पे डिसीज्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट, 2 P&L सस्पेंस, डेथ ड्यूरिंग द ईयर। 2 गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू रेशो इज नॉट सेम एज द ओल्ड रेशो। ये काट दो जी प्लीज अपने CYB पे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिख लो, बाय P&L सस्पेंस नहीं आना। बाय सैलरी, बाय कमीशन, 2 ड्रॉइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक चीज और सुन लो जी, आपने अपने क्वेश्चन में डेथ के कोई भी एप्रोप्रिएशन दी है, अगर आपको डेथ के क्वेश्चन के बाद मांग ली बैलेंस शीट, वो मैच नहीं करेगी अनलेस आप इन एप्रोप्रिएशंस को खत्म करो। चैप्टर 1 सैलरी टू पार्टनर जर्नल एंट्री, सी सैलरी अकाउंट डेबिट टू, इसमें सैलरी आपने ड्यू करा दी और सी का कैपिटल बढ़ा दिया। सैलरी की नेचर खत्म भी करना ना जी। P&L नहीं जनाब, ये सी की सैलरी है, सी पार्टनर है, सी एम्प्लॉय नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी अकाउंट, डन है जी। फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? डेथ हो रही है ड्यूरिंग द, आपने एंट्री कर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुए बैठे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हुआ बैठा। आपने ये पार्टनर में भेजे थे जी। पार्टनर क्रेडिट होके बैठा, पार्टनर क्रेडिट होके बैठा, पार्टनर डेबिट होके बैठा। बैलेंस शीट में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आराम से बैठा हुआ है लाइबिलिटी साइड पे, ये तो गए ही नहीं। बैलेंस शीट इज शोइंग ओनली लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड तो खाली है आपकी। तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। आपकी बैलेंस शीट मैच तब करेगी जब आप इन्हें क्या करोगे, ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर करना है जनाब? P&L एप्रोप्रिएशन बन ही नहीं सकता जी, डेथ तो कब हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या बनेगा जी, P&L सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू P&L सस्पेंस। एंट्री भी पूछी जा सकती है जनाब। अब P&L सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, छलांग मार के चला जाएगा एसेट साइड। P&L सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है, छलांग मार के चला जाएगा लाइबिलिटी साइड। तो जाकर आपकी बैलेंस शीट मैच होगी, जिसका 0.01% चांस है बोर्ड के पेपर में आने का। लेकिन आपके स्कूल वाले जरूर शगुफा छोड़ सकते हैं,
डेथ के क्वेश्चन के साथ आपको क्या बनाने को बोल सकते हैं, बैलेंस शीट। टेंशन ना लो, वो आपको डेथ के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी दे सकते हैं, लाइक रिटायरमेंट के 5 केसेस जैसे हम अभी कर चुके हैं। तो डेथ में अगर आपके रिटायरमेंट के तरीके से कैपिटल के केसेस आएंगे, देन यू हैव टू मेक रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट, जो कि एक रैशनल प्राणी नहीं करता है, क्योंकि डेथ होती है ड्यूरिंग द ईयर। आग नहीं लगी उसी दिन हमें सब कुछ करने की, बंदा मर गया, शोक तो मना लो, तुम तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कैपिटल की एडजस्टमेंट भी कर रहे हो। तो रिटायरमेंट में छणकने बजा रहे थे, वहां कर तो लिया आपने ये काम। सो टॉपिक इज देयर, इट कैन बी आस्क्ड, नॉट एट द बोर्ड्स लेवल, इतने बावले नहीं है वो, लेकिन आपके स्कूल वालों को बावलापन का खिताब मिल चुका है, वो डाल सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया, और बीसीएम वालों ने डाला भी हुआ है इन द पास्ट। इज दैट ओके जी? ये सारी कहानी तो मैं समझा दी जी, ये कटवा दिया जी आपका बाय पी एंड एल सस्पेंस। 3 साल पहले तक आपकी बुक में बाय पी एंड एल सस्पेंस ही हुआ करता था, अब बाय पी एंड एल सस्पेंस कट गया। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाँ जी, एक चीज जी, अभी अगर याद हो, सोए ना हो, पिछले चैप्टर में एक लोन टू ई था, लोन फ्रॉम ई था, कहां भेजा था, कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे भी जनाब ये चेक कर लो, बाय डिसीज्ड पार्टनर्स प्रेजेंट ऑन दी लायबिलिटी साइड, चेक करो, टू डिसीज्ड पार्टनर प्रेजेंट ऑन दी एसेट साइड। अब ये जो बाय डिसीज्ड पार्टनर लोन अकाउंट है ना जी, कल्ला नहीं जाएगा, साथ में इंटरेस्ट भी लेके जाएगा, क्योंकि डेथ हो रही है ड्यूरिंग द रिटायरमेंट में। इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? एंड ऑफ द ईयर था, आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बन चुका होगा, उससे पहले पी एंड एल बन चुका होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी दिया जा चुका, यहां पर नहीं दिया गया है, 4 महीने का क्या देना पड़ेगा, जो कि साथ में जाएगा। सिर्फ इस वाले पे नहीं जी, क्योंकि इस वाले पे अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो कोई इंटरेस्ट कंपनी, सॉरी फर्म, पार्टनर से चार्ज। पढ़ी चलो जी फटाफट, मैं सारा कुछ करा चुका हूं। कैलकुलेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ into TP into DPS on the basis of average profit of the last few years profit into TP into DPS on the basis of previous year का परसेंटेज निकाला जी, फिर डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इस टीपी की सेल इनटू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू DPS. Default ratio of continuing partners becomes the new ratio as well as the entry, please. P&L suspense account is shown in the interim balance sheet. Interim balance sheet वो होती है जी जो during the year बनती है, is shown on the asset side. At the end of the year, P&L suspense account is transferred where? P&L यहाँ ऐड कर लो जी, P&L appropriation account, नीचे एंट्री में चेक कर लो जी, P&L appropriation account ही लिखा हुआ है, P&L appropriation account debit to P&L suspense account. The whole process is reversed in case there are losses. Next जी, time period is not considered, कहां नहीं कंसिडर होता, कृपया चेक करें, while calculating deceased partner share of by, while distributing 3 items, 8 items ही आ जाती हैं जी आपकी, not 3, while calculating goodwill either on the basis of into years of purchase or on the basis of profits credited to deceased partners capital account during the last, तो वहां पर हमारा बेसिस है भैया पिछले 4 साल में जितने प्रॉफिट्स उसे दिए थे, तो उस पर टाइम पीरियड नहीं लगेगा। इफ ओल्ड रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज नॉट देयर एज वेल एज, तो प्लीज प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी जी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द गेनिंग रेशियो। इफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ, देन गुडविल ऑफ द फर्म आएगी जी एवरेज प्रॉफिट इनटू years of purchase. If goodwill is calculated on the basis of credited to during the, then the answer is deceased partner's share of goodwill. टर्नओवर बेसिस का एग्जांपल जी, 2007 की सेल, 2008 की सेल, 2000 सेल्स फ्रॉम 1st of Jan to 31st of March is 2 लाख। ये सेल्स नहीं है जनाब, चेंज कर लो, इसे प्रॉफिट कर लो जी। जो
जो 1 लाख दे रखा है जी उसे प्रॉफिट कर लो और 2007 ही कर लो, यहां पे मेक इट 2007। सेल्स के आगे 1 लाख के आगे 2007, ये सेल्स नहीं है, ये प्रॉफिट है। 2007 प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख। प्रॉफिट परसेंटेज चेक कर लो जी, 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 गिव्स अस 20%। 2 लाख इज द सेल्स फॉर द टाइम पीरियड। 2 लाख इंटू 20% जी 40,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है टाइम पीरियड का, इंटू सी का हिस्सा जी 1/5। पी एंड एल सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट। If in death old ratio doesn't becomes the new ratio, then the share of deceased partner's profit will be accounted as, ऊपर भी बता दिया था जी, gaining partner's capital account debit to sacrificing partner's capital account, that is your deceased partner। शंटी यहां भी आ सकता है जी, ध्यान रखिएगा। और शंटी यहां भी आ सकता है in the case of loss। कहा समझे? कुछ नहीं। ए बी सी, बी मर गया, सी इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंट्री ए टू बी टू सी। लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। लॉस में रूल क्या लगता है? G2S। फिर बी सी डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। टाइम बेसिस जनाब, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years, 3 साल के प्रॉफिट जी 40,000 एवरेज, इंटू टीपी इंटू डीपीएस, एंट्री आ गई जी। इन द केस ऑफ सेल्स basis, time period is not considered। P&L suspense account will be shown on the asset side। Time period is considered while calculating deceased partner's share of, पहला जी, interest on capital, interest on, sometimes it is mentioned that interest on drawings is, that is irrespective of time period। In this case straight away 2% is given on the amount of। If goodwill is calculated on the basis of profits credited to deceased partner's capital account during the last few years, then the answer will be deceased partner's share of goodwill, not the goodwill of the firm। If goodwill is calculated on the basis of average profits of the last few years, then the goodwill is the goodwill of the firm and deceased partner's share of goodwill should be calculated by multiplying goodwill of the firm with his share। In case of death, the share of deceased partner will be transferred to deceased partners। लो जी, एग्जीक्यूटर आ गया जी, डन है जी। ये क्या आ गया जी? मौत। बाद में आते हैं मौत पे, एंड में कराएंगे वो इलस्ट्रेशंस। जल्दी आओ जी। आ गए जनाब। वरुण की डेथ हो गई 30 सितंबर। अमन एंड चारू ने डिसाइड किया फ्यूचर प्रॉफिट बांटेंगे इक्वली। टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड कहती है अकाउंट सी कब प्रिपेयर करने? 30 सितंबर। प्लीज चेक कर लीजिए, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पी एंड एल। और आपको 6 महीने के प्रॉफिट दे रखे हैं 9 लाख, सब में बटेंगे जी 5:3:2। चेक कीजिए जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज। P&L सस्पेंस के थ्रू जा रहे हैं जी, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 3,60,000, इंटू होगा जी टीपी, इंटू होगा जी डीपीएस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डजंट चेंज। नाउ जनाब, देयर इज नॉट प्रॉफिट, देयर इज लॉस। इंटू टीपी इंटू डीपीएस, एंट्री उल्टी हो गई जी, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। नेक्स्ट 29 फेब, लीप ईयर में गया जी, वैसे लीप ईयर है नहीं, 2022 इज नॉट अ लीप ईयर। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ 28 कर लो जी, पुण्यतिथि उसकी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर्स। लो जी, 3 साल दे रखे हैं जी आपको। 1 80 270 डिवाइडेड बाय 3, 90,000 आ गए जी, इनटू टाइम पीरियड इंटू डीपीएस। टाइम पीरियड प्लीज 11 months इंटू 11/12, वो आ गया जी आपका टाइम पीरियड जी, इंटू डीपीएस जी 27,500 आ गया। पहला पार्ट पढ़िए, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डज नॉट, सो P&L। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, एंट्री पढ़ना। हाँ जी, बोल के सुनाओ, एंट्री पढ़ो।
गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, इन दोनों को इकट्ठा करो। मनोहर कैपिटल अकाउंट 2, लो जी। ऑल्टरनेटिवली इंस्टेड ऑफ पासिंग द टू एंट्रीज फॉलोइंग एंट्री में भी पास, हम यही करते हैं जी। गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो, वी विल फॉलो ऑल्टरनेटिव अप्रोच। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चेंजेस, लॉस हो रहा है जनाब 1,80,000, पहले तो शेयर निकालोगे इंटू टीपी इंटू डीपीएस। शेयर आया जी आपके पास 60,000 रुपए का, बोलो जी ओके। हाँ जी चेक करो, वही दो अप्रोचेस, इनको छोड़ो, ऑल्टरनेटिव अप्रोच। हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट जब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम नहीं होती, गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज्ड पार्टनर, अगर क्या हो प्रॉफिट, अगर लॉस हो तो डिसीज्ड पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर्स इन केड़ा बेसिस है जी, टर्नओवर। ओके जी, पिछले साल की सेल, डेट ऑफ डेथ बताओ जी, ईयर ऑफ डेथ बताओ जी। अरे फाइनेंशियल ईयर होता बेटा जी, ईयर ऑफ डेथ। बंदा मर गया जी, तुमसे ईयर नहीं निकाला जा रहा। 22 का पिछला साल, हाँ पिछले साल की सेल दो, पिछले साल के प्रॉफिट दो 30,000, 30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, 10%। टाइम पीरियड की सेल दो 1 लाख इंटू 10%, 10,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है टाइम पीरियड का, हमें चाहिए डीपी का, इंटू डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। हाँ जी, आगे क्या है जी, लॉस अप टू द ऑन द बेसिस ऑफ, लो जी पिछले साल की टर्नओवर है 6 लाख और पिछले साल के प्रॉफिट है 60,000, 10% आ गया जी, 3 लाख का 10% 30,000 इंटू डीपीएस। नाउ इट इज नॉट प्रॉफिट बट इट इज लॉस। हाँ जी, हेडिंग व्हेन द डेट ऑफ एंड इज, आओ जी, राम मोहन एंड श्याम प्रॉफिट्स हैं जी देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर इतने। 31 मार्च 2028 मोहन की डेथ हो गई, प्लीज चेक करिए जी। मोहन्स करंट अकाउंट, जनाब को देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके हिस्से की गुडविल, उसके हिस्से का प्रॉफिट। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है जी, वो मैंने टेस्ट में भी डाला हुआ, गलती किया जी, आगे फिर से टेस्ट में डालूंगा, फिर गलत करोगे, स्कूल में आएगा फिर गलत करोगे, पढ़ो। डेट ऑफ डेथ प्लीज, ईयर एंडिंग प्लीज, 31 मार्च, P&L सस्पेंस के P&L अप्रोप्रिएशन, एस्टिमेशन के एग्जैक्ट अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देर का, पूरे साल का, मोहन जी की कैपिटल पे साल का इंटरेस्ट 37,500, गुडविल फर्म की निकाल के दे रखे जी, मोहन जी का हिस्सा 1/5, 1,50,000 मोहन जी को देंगे राम और श्याम इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज इक्वल 75 and 75. The most important point, his share of profit of the firm for the year ended is 3,75,000। अगली लाइन मैं नहीं दूंगा, वैसे को फर्क नहीं पड़ता, समझ आपको फिर नहीं आया। बिफोर प्रोवाइडिंग what is 3,75,000? Yes, net profit, P&L appropriation account starting point by profit and loss account। एक बात का जवाब दीजिए, पार्टनर को केड़ा प्रॉफिट बढ़ता है, नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल किसके बाद आता है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन। इस क्वेश्चन में है एप्रोप्रिएशन, नेम इट। हाँ जी, 5, 5, 10, 3, 13, 13,75,000 रुपए देंगे जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही पार्टनर को मिलेगा कि तीनों को मिलेगा? हाँ, बापू जी के लंगर पे आए हो, कीमत चुकाई है मोहन जी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के लिए, अपनी जान दे दी, बाकी तो सांस ले रहे हैं। अंग्रेजी तभी बोला था ना ये गलती करोगे। आओ, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ ऑल्स डेथ के हिज डेथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है तो मरो, जिंदा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो आपका जो 3,75,000 है इसमें से माइनस होगा सिर्फ किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोहन का 37,500, वो माइनस होगा जी। उसके बाद जो बचेगा, लो जी, 375 माइनस 37,500 गिव्स अस 3,37,500। उसमें से मोहन जी का हिस्सा 1/5, टाइम पीरियड लगाने मत बैठ जाना, पूरे साल का प्रॉफिट है, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं लगेगा। एंड प्लीज चेक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, किताब में भी है जी, आपकी आखिरी क्वेश्चन लिस्टेड आपकी बुक में, छोड़ो बुक में तो बहुत कुछ है, प्लीज चेक करें क्या लिखा है, केड़ा अकाउंट है, करंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर किया, कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और मोहन का करंट सारा कहां भेज दिया, एग्जीक्यूटर बनाना है जी, वो बाद में बनाएंगे। बेटा आप समझेंगे पॉइंट, मेरी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज नहीं है। मेरी पार्टनरशिप डीड कहती है मरो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो, जिंदा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंग्रेजी कहती है इन द इवेंट ऑफ मृत्यु ऑफ एनी पार्टनर तो मिलेगा ये। तो फिर गुडविल भी दे दो सबको, मर ही गया, बुक तो क्लोज हो रही है नहीं ना, सिर्फ किसको दे रहे हैं गुडविल, हाँ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सिर्फ किसको मिलेगा, उसको। इज दैट ओके जी? हाँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट सबको मिलेगा जो ये वाला है आपका, बट हाल फिलहाल हम बना सिर्फ किसका रहे हैं, डिसीज्ड का, तो उसके में सिर्फ उसी का आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा सबको, वो सिर्फ किसको मिलेगा, सहानुभूति, सिंपथी एंड एम्पैथी। चल तू मर गया, किराए का खर्चा ही आ जाऊगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चो। हाँ नहीं, ये जी आपका क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस कर लेना। सेम सेटअप, आपके पार्टनर के 1 अप्रैल के बैलेंसेस गिवन है जी, 31 मार्च 2019 को गया है जी, इसमें भी वही सेटअप होगा जी, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपकी किताब का क्वेश्चन है जी, पढ़ो क्या लिखा, डिसीज पार्टनर लोन कहां पड़ा, तो केड़ा बैलेंस होगा, डेबिट, खत्म करो, एंट्री बनाओ, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। लो जी, जॉय साहब का लोन कहां पड़ा, रियल लाइबिलिटी है, तुम्हें हर चीज का जुगाड़ चाहिए, कहां पड़ा है, सज्जे पासे, कहां पड़ा है, कहां पड़ा है, खब्बे पास से, कहां पड़ा होगा, खब्बे पास से, कहां जाएगा, तुम सीधा ही जाना। क्लियर हो गया जी? अरे एंट्री बना लेना प्रभु, डेबिट क्रेडिट करके चल जाएगा पता, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं आना जी जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो। कल्ला लोन है जी, किसी पार्टनर से नहीं लिया। पढ़िए, डेट ऑफ डेथ, बैलेंस शीट की डेट, पहुंचो मई तक, टीपी 2 मंथ्स, गुडविल 2 महीने की दोगे, 2 महीने में बनी है, पिछले सालों में कुछ नहीं किया, चोरी चकारी की है कि मेहनत की है, हाँ, तो गुडविल का 2 महीने से कोई लेना देना नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ फॉर द लास्ट विच वर्क, सुना नहीं जी मेरे को, व्हाट इज 1,20,000 जी, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो आ जाएगा जो क्या, गुडविल, किसकी गुडविल जी, फर्म की, मल्टीप्लाई बाय जॉय का शेयर जो कि उसे देंगे गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। सेकंड पॉइंट जी, टर्नओवर बेसिस, पिछले साल की सेल जी 12 लाख, 3 लाख प्रॉफिट, 3/12 इंटू 100 25%, टाइम पीरियड की सेल 450 इंटू 25% इंटू DPS। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी कितने परसेंट, 6%, प्लीज चेंज कर लो,
shouldn't be by P&L suspense, should be by interest on capital account. 6% देना है जी. चलेंगे आगे. पढ़ो. Star. If deceased partner's loan is on, then to. हाँ जी, डिसीज्ड पार्टनर लोन भी जाएगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी जाएगा. विनय की डेथ हो रही है जी, लोन बाय विनय. डेट ऑफ डेथ 31 दिसंबर. टाइम पीरियड 9 months, अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर. डिसीज्ड पार्टनर्स विल बी एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट जी. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट जी. हाँ जी, चेक करो कलेश. The net profit for the last 4 years ended 31 March were, ये तो गिवन है जी, 18, 19, 20, 21. 2 लाख का आ गया जी पिछले साल का प्रॉफिट. 2 लाख इंटू टीपी 9/12 इंटू डीपीएस विनय का शेयर 1/8 आ गया जी आपके पास. बाय P&L सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट 18,750. ड्रॉइंग्स जी 18,000. गुडविल 3 years purchase of average profits of the last 4 years, 4 साल का एवरेज इंटू 3, that will be the goodwill of the firm multiplied by DPS will be provided to him by Vijay and Vivek in their gaining ratio which will be 3:1. Is that okay जी? जल्दी बोलिए. अब ध्यान दीजिए, लोन बाय विनय केड़े पास से चेक करो, सज्जे पास से. बाय विनय's लोन कितने का? 50,000 का 6%, 3,000 इंटू 9/12 आया जी आपके पास 2250. प्लीज सितारे लगा रखें. बाय लोन बाय विनय, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विनय. क्वेश्चन साइलेंट हो जनाब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट होता है जी? 6%. आओ जी पढ़ो. मानव नाथ एंड नारायण फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च. 30 सितंबर नाथ की डेथ होगी जी. उसकी कैपिटल का केड़ा बैलेंस है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेबिट बैलेंस और कहाँ है? गुडविल फर्म की दे रखी है 3 लाख. नाथ के हिस्से का प्रॉफिट निकालना है पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे, जो कि आपको निकाल के दे रखा है. हाउ मच? 90,000 इंटू टीपी इंटू डीपीएस विल बी नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये रहा जी. P&L का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट हो गया जी. डेबिट सारे हो गए इन देयर गेनिंग रेशियो. गुडविल नाथ का हिस्सा उसे देंगे मानव और नारायण इन देयर गेनिंग रेशियो. इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था जी ओवरव्यू में. नाथ का कैपिटल उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो गया. उसके लिए जनाब आपको बनाना पड़ेगा नाथ का कैपिटल अकाउंट. हाँ जी ना जी. वन 30 नहीं डेट आती है. आ गई पुनीता, आ गई पुनीता, आ गई. नहीं आई नहीं. कुरैशी साहब आए अभी. आ गई पुनीता, आ गई. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी. शायद आपके डेथ के टेस्ट में भी था जी क्वेश्चन. पुनीता जी कब गई? 30th. बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च. कितने महीने हो गए गई को? 6 महीने हो गए जी. She had withdrawn from her on जाने से पहले एंजॉय कर गई जी. 44,000 निकाल के ले गई अपनी कैपिटल में से. पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो. वो तो एंजॉय कर गई, तुम्हें बखेड़ा डाल गई. कैपिटल कितनी थी 31 मार्च को? कितने विड्रॉ कर गई? कितनी रह गई? कब विड्रॉ करके गई? फर्स्ट. हाँ जी.
यहां से लेकर यहां तक कितना पैसा यूज किया? 144, तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा 8% इंटू 3 मंथ्स, अप्रैल में जून, मरी कब? 30th सितंबर। यहां से लेकर यहां तक कितना पैसा यूज किया भाई? 1 लाख। कितनी देर? इंटू 3/12। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी 144 टू बैंक अकाउंट ड्रॉइंग्स। डन है जी? ये ड्रॉइंग्स नहीं है जी, ये विड्रॉल ऑफ, यस दिस इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। चलो टू बैंक अकाउंट ड्रॉइंग्स की जगह विड्रॉल ऑफ कैपिटल आ जाएगा जी। इज दैट ओके जी? उसके बाद जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये निकल के आ गया जी। आगे पढ़ो जी। शेयर ऑफ प्रॉफिट 3 साल, एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 4 years। आ गया जी प्यारा क्वेश्चन। मेरे को मत देखो, क्वेश्चन को देखो प्लीज। P&L बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 4 साल के प्रॉफिट मांग रहे हैं। यहां कितने के हैं? 3। चौथे का ब्रैकेट एवरेज एक बार यूज हो गया, दूसरी बार यूज हो गया 8 आइटम्स, तीसरी बार आपको बोला है जी हर शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट गुडविल तो होगी जी। चलो जी, गुडविल वाला पॉइंट यहां पर जो लिखा हुआ है उसके अंदर मिस हो गया है, गुडविल निकल रही है जी, चेक करो। एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं जी आपके इंटू 3 और 4, पुनीता के से गुडविल 36,000, उसमें भी आपका जो है यूज हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज यूज्ड 3 times। लो जी कुरैशी साहब आ गए। कब गए? 1 जुलाई, अप्रैल, मई, जून, टाइम पीरियड 3 months। कुरैशी साहब का लोन पड़ा जी कितना? 1 लाख। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लोन का ही है जी प्लीज। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द टू पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ पर एनम और विच एवर इज 1 लाख का 6%, 6,000 गए को हुए 3 महीने, अप्रैल में जून। 1 लाख का 6%, 6,000, 6,000 इंटू 3/12, 1,500 रुपए और 4,000 विच एवर इज मोर। हाँ जी, 1,500 लेके जाएंगे कुरैशी जी के एग्जीक्यूटर के 4,000। ध्यान दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कुरैशीज लोन, जहां लोन जाएगा इंटरेस्ट भी वहीं जाएगा। लोन सज्जे पास से खब्बे पास से, टू कुरैशीज लोन टू इंटरेस्ट ऑन कुरैशीज लोन। शेयर ऑफ प्रॉफिट जी पिछले 3 साल के कंप्लीटेड ईयर्स के बेसिस पे। गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट, गुडविल प्लीज ऑन द बेसिस ऑफ, कहीं एवरेज दिख रहा है? हाँ जी कलेश, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 45, 48, 33। केड़े 2 साल लेंगे? ये दो कि ये दो? आखिरी दो जी। 48 प्लस 33 गिव्स अस 81,000 इंटू टीपी इंटू डिसीज्ड पार्टनर, नॉट टीपी, इंटू गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जी आपकी 88,000, 81,000 गुडविल आ गई जी पूरी फर्म की, मल्टीप्लाई बाय कुरैशी जी का हिस्सा दैट इज 1/4। गुडविल में टीपी नहीं लगता। बैलेंस शीट में क्या पड़ा जी बांटने वाला? कब गए जी? पढ़ो। डिसीज पार्टनर की कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रैल में ना, बैलेंस शीट चेक करो कब गया जी? कितने महीने हो गए जी? 6। तो 6 महीने का देंगे जी सब कुछ। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years होगा जी। 3 साल का एवरेज इंटू टीपी इंटू डीपीएस। जनरल रिजर्व पड़ा जी, बढ़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स जनाब, ड्रॉइंग्स जनाब, सुना कोई नहीं थी मेरे को? आपके सामने CYB रहा जी, CYB पड़ा होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पॉइंट क्लियर हुआ होता। चेक कर लो जी, चेंज कोई नहीं जी पिछले साल के CYB से, बोर्ड के पेपर में था पॉइंट। प्लीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लो जी, चेक कर लो। 10,000 का 10%, हजार है इंटरेस्ट।
6 का हाफ 3 महीने इंटू 3/12 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 250। उन्होंने सिर्फ अमाउंट मांगी थी जी आपसे, एक उसकी कैपिटल आएगी, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व आएगा जी, अगर गुडविल है तो वो आएगा, दो चीजें माइनस होंगी जी, एक उसकी ड्राइंग्स और एक उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नोट पढ़ लो जी। आओ जी, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो पहले अंग्रेजी पढ़ लो पूरी। पढ़ा जी ये लेस 10%। हाँ जी, देखो जरा, द गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ सच पार्टनर। पार्टनर जनाब आपका गया है ए की रेशियो है 4/8, दैट इज 1/2। अब दोबारा से पढ़ रहा हूं जी, ऑन द बेसिस ऑफ सच पार्टनर शेयर लिख दिया जी, सच पार्टनर शेयर, आगे ऑफ, लो जी 2 इयर्स लिख दिया जी, 2 इयर्स परचेज कैलकुलेटेड ऑन द ऑफ द 5 इयर्स, 25 15 40 जी, 40 40 80 जी, 80 में से 7 गए 73, 5 साल का एवरेज। आगे क्या लिखा है जी, बोलो जी, लेस -10% ऑफ ब्रैकेट, 2 गया जी, 5 1 is जी 23, 5 4 जा 20 जी, 60 14,600, 14,600 माइनस 10% ऑफ 14,600, 1460, 0 10 6 4 5 4 1 4 1 3, 13,140 आपके टेस्ट में है जी डेथ के, 13,140 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यस, विच विल बी प्रोवाइडेड टू हिम बाय बी एंड सी इक्वली। अब आओ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट was to be calculated on the basis of, पढ़ लो भाई, शेयर ऑफ प्रॉफिट जी ऑफ द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर्स जी, 3 प्रीवियस ईयर्स में आएगा जी आपका 2 5 और 40, 33,000। एवरेज प्रॉफिट्स 11,000, मानना ना जी 9 प्लस 11,000 पूरे साल का प्रॉफिट है जी। टीपी मरा कब, 31 मई, ईयर कैलेंडर है जनाब, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, 5/12 इंटू ए का शेयर 1/2, 55,000 डिवाइडेड बाय 24, जो भी आएगा जी उसमें हम करेंगे प्लस 10%। ये रही 4/8, दैट इज 1/2 इंटू 5/12, 2291 1.67, इसमें एडअप करिए जी 2.9, 2520 रुपए आएगा जी आपका। डेट ऑफ डेथ जी 30 जून। जनरल रिजर्व बांटने वाली आइटम है जी, कैपिटल देना, जनरल रिजर्व देना, ध्यान दीजिए। व्हाट इज 12 लाख इन सी पॉइंट, सेल्स फॉर द, बोलो, बिल्कुल ठीक है जी, इंटू 10% इंटू डिसीज पार्टनर का शेयर। हाँ जी, डी पॉइंट पढ़ो जी। गुडविल अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ऑफ द लास्ट, कहीं एवरेज वर्ड है जी, पिछले 3 साल का प्रॉफिट उठाएं जी, उसका इंटू 2 करें जी, उसके बाद बी का हिस्सा मल्टीप्लाई करें जी, जो आएगा उसमें से उसी अमाउंट का 20% माइनस करें, दैट विल बी डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट पार, इन्वेस्टमेंट्स है जी 1,32,500 की, कितने की जी, 1,32,000 प्लस 2 14 1 32,
3 1 4 6 बथेरा पैसा जी अपने पास, दे देंगे जी उसको जो पैसा पे करना है। पढ़ो जी क्या लिखा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन बाय ओपनिंग जस्ट लाइक केस 2। किताब का ही क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिए, तुक्का ही लग गया जी बाय चांस। 76790 and 10970 is what? Adjusted capital। टोटल किया 87,760 आया, न्यू रेशो में बांटा, तुक्का क्या लगा जी, जब न्यू रेशो में बांटा तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसी में कैपिटल आ गई। मींस नो पार्टनर हैज टू ब्रिंग एनीथिंग, नो पार्टनर इज विड्रॉइंग एनीथिंग। तो जी सेक्शन 37 एग्जाम्पल दे रखे हैं, चेक कर लो, मैंने वैसे करा दी थी जी आपको। चलो फटाफट बताओ डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है जी इसमें से। सी इज रिटायरिंग 45,000, तीनों जनों ने 75, 65 और 45,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा था। सी रिटायर हो गया, इन तीनों का जो पैसा इन्वेस्टेड था उससे कितना पैसा कमा पाए, 50,000। वैसे जी आपका ये यूनिटरी मेथड ही है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा जी। फॉर्मूला ये है जनाब कि जितना पैसा हमने पार्टनर को देना है वो, और जितना आपने प्रॉफिट कमाया वो, अपॉन जितना बाकी पार्टनर्स कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल है, प्लस जितना पैसा आपने पार्टनर को देना है। ये देखो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर जो आपने पार्टनर को देना, इनटू प्रॉफिट जो कमाया फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ टिल द ईयर एंडिंग, डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। बेसिकली यूनिटरी मेथड। क्या लिखा है अब हेडिंग, सारा कुछ सेम है जी, जैसे आपने डेथ में पढ़ा, P&L सस्पेंस, P&L अप्रोप्रिएशन, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज्ड पार्टनर, अगर आपकी रिटायरमेंट होती है ड्यूरिंग द ईयर। ये सारे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं जी। एक मिनट पॉज करना मंजीत। डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बोर्ड पे जी। एबीसी पार्टनर है जी, सी की डेथ हुई 30 जून। आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इस कैपिटल अकाउंट छोटा बैलेंस ऑफ 70,600। एग्जीक्यूटर को पे किया गया 10,600 1 जुलाई को। बैलेंस पे किया गया 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो कि स्टार्ट हो रही है 30 जून 2017 से, with interest at the rate of 10% per annum on the unpaid amount। डेट ऑफ डेथ है जनाब 30 जून 2016। देने थे 70,600, दे दिए 10,600, बचे 60,000। क्लियर है जी। 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट है, साल खत्म करा दो 30 जून से। 30 जून 2000, 30 जून 2000, 30 जून 2000, 3 साल हो गए जी। पैसे कितने देने हैं जी, कितनी इंस्टॉलमेंट में देने हैं जी, एक इंस्टॉलमेंट कितने की हुई जी, 60 में से 20 गए जी, 40 में से 20 गए जी, 20 में से 20 गए जी। डन है जी, जल्दी बोलो जी। बीच में आता है जी आतंक, आतंक का नाम है कत्ती। 2017, 2018, 2019। डन है जी, डन। यहां से यहां जाओ 9, यहां से यहां जाओ 9 3 9 3। गाड़ी क्रमश 9 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। इज दैट ओके जी। पहली तारीख के बाद जो सीधी लाइन है दैट स्टैंड्स फॉर DOP, जिस दिन पे एंट्री होगी लोन टू बैंक। और इस तारीख के बाद जितनी डेटें आपको दिख रही हैं सब पे एंट्री होगी इंटरेस्ट की। उसके लिए जो TP होगा वो साथ में प्लेटफॉर्म नंबर मेंशन है,
वो टीपी जिस अमाउंट पे लगेगा वो अमाउंट भी मेंशन है। इस डेट पे इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 60,000 पे। कितनी देर का लगेगा? इस डेट पे इंटरेस्ट किस पे लगेगा? कितनी देर का लगेगा? 9 महीने का इंटरेस्ट जी पहले साल में खत्म हो जाएगा, 3 महीने का इंटरेस्ट अगले साल में जाएगा। जब यहां जाकर पेमेंट करोगे तो 2 चीजें पे करोगे, 3 चीजें पे करोगे। एक, प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट। इस डेट के बाद जनाब आप यहां आ गए, अब किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? कितनी देर का लगेगा? फिर इस डेट पर आ गए, कितनी अमाउंट पे लगेगा? कितनी देर का लगेगा? एक 20,000 की इंस्टॉलमेंट आएगी, ये 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा, ये 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, टू बैंक हो जाएगा 30 जून 2018। इसके बाद आप पहुंचोगे यहां पर, कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? कितनी देर का लगेगा? फिर यहां पहुंचोगे जी, कितनी अमाउंट पे लगेगा? कितनी देर का लगेगा? हो गया जी मेरा। आप करना चाहते हैं करें, फिर नहीं चाहते? मेरे को तो आता है, 25 साल हो गए। आप देखो, मैं तो फिर कर दूंगा, आप फिर देख लोगे, आप फिर जब करने लगोगे फिर देखते ही रहोगे, हो नहीं पाएगा। कृपया 10 मिनट लगाएं, ट्रेन बना दी अकाउंट बनाने की, कोशिश करें। कर दे पॉज यार। लो जी, कर दिया मैंने सॉल्व। चेक कर लो अपना, मेरा सॉल्व है। डन है जी? आ ही गया होगा जिसको आना है, जिसको नहीं आना अल्लाह मालिक है। कोई नहीं, मैंने किया, गलत हो सकती है, कोई बात नहीं, आप ठीक कर लो। आपकी ठीक है बात जी? ओके, आ जाओ। टी टाइड ऑन फर्स्ट ऑफ केडी अमाउंट गलत है, बताओ, फिर चेंज कर लो उसको। कहां पे? 30th June 2018। इट इज हाउ मच? 1000 की जगह। अब तो सीवाई में ठीक कर लो ना जी फिर। ठीक है जी, 1500 ही है, यहाँ पे 6000 ही कर रखा है। 4500 प्लस 1500, यहाँ पे 1500 कर लो जी। डेट ऑफ डेथ जी फर्स्ट, लो जी 1 अगस्त 2018। इंस्टॉलमेंट्स की ड्यूरेशन 4 इक्वल हाफ ईयरली। 6 महीने आगे जाओ जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। 31 जैन 19, 6 महीने आगे जी। 31 जुलाई 19, 31 जैन 20, 31 जुलाई 20। डन है जी। पैसे जनाब देने हैं 1,21,000, इमीडिएटली पे कर दिया 21, बचा 1,00,000। कितनी इंस्टॉलमेंट्स? 4, 75, 50, 25, नील। इधर 31 मार्च नहीं आता जी, इधर आता है 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। जनाब 6, 2, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 2, 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 10%। 1,00,000 पे 6 महीने का, आधे साल का 3,000 का इंटरेस्ट बनेगा जी। पेमेंट होगी टू बैंक 25 प्लस 3 28,000। फिर हम पहुंचेंगे 31 मार्च 2019, 75,000 पे 10%, 7,500 इंटू 2/12, 7,500 डिवाइडेड बाय 6, जो भी आया जी 1250 या वॉट एवर। फिर इस डेट पे 75,000 पे 10% 4 महीने का, फिर पेमेंट होगी जी 25,000 प्लस 2 महीने का प्लस 4 महीने का। फिर इस डेट पे 50,000 पे 10% 6 महीने का, सीधा जी 2500, पेमेंट 22,500।
फिर इस डेट पे 25,000 पे 10% 2 महीने का, इस डेट पे 25,000 10% 4 महीने का। ये आ गया जी आपका 642। लो जनाब, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ जुलाई 2021, 2 equal annual installments, 31st July 22, 31st July 23, year ending 31st March, 31st March। हाँ जी, 8 9 10 11 12 1 2 3 8 4 8 4, चेक कर लो जी, 9 3 6 2 4 8 4। कहानी सब में सेम है और कहानी आती है प्रैक्टिस करके। उसके बाद है जी 4 सेमी एनुअल, वही है जी हाफ ईयरली जो बना के दिया था जी आपको। मजीद बंद कर दे। ऑफ